हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। आज मैं एक प्रवचन में सुन रहा था। वो काफी एक मुख्य मुद्दा है, मुख्य विषय है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इस बात पे कि अगर आप समझ लीजिए 40 साल जो है किसी कंपनी में काम करते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी में काम किया 40 साल, पूरा अपना जीवन जो है 30 साल की उम्र से 25-30 साल की उम्र से 65 तक, 25 से 65 40 साल आपने रिलायंस कंपनी को दिया। तो 40 साल अपने जीवन के बहुमूल्य आपने कंपनी में दिए काम करते हुए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जब रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद रिलायंस कंपनी वाले जो है आपको बोलेंगे अभी आप जाके जो है ओनर के साथ एंटीला में जाके रहिए, मुकेश अंबानी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए, अगर आप भौतिक रूप से कितना ही मेहनत कर लेते हैं, यहाँ तक के भौतिक जो हमारे बॉस हैं या कंपनी हैं उनके लिए, पर आपको वो फल नहीं मिल सकता जो कृष्ण भगवान फल दे रहे हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अपने जो है जितना भी जीवन में अपने हमारे पास भक्ति करने की चीजें उपलब्ध हैं, हम अगर पूर्णता से दिल लगा के 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं और सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार, तो देखिए भगवान कैसे बोलते हैं कि आप जो है जीवन के अंत में सीधा भगवत धाम आइए, मेरे साथ रहिएगा जीवन अनित्य काल के लिए। तो ये फर्क है मटेरियल लोगों का सेवा करने का और कृष्ण की सेवा करने का। आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको अनित्य काल के लिए वो आपको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हाँ, शरीर और परिवार संभालने के लिए हमें नौकरी करना है, पैसा कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आध्यात्मिक जीवन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे हमारे हाथ से नहीं छूटने देना चाहिए। और देखिए, भक्ति एक तरह से बहुत सरल भी है। प्रभुपाद बोले इट इज सिंपल फॉर सिंपल एंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। जो बहुत सरल भक्त हैं वो जो है सिर्फ श्रवण कीर्तन करके जो है वो पूरी तरह से अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन मतलब भगवान के नाम जप करना और भगवान की कथा सुनना। हाँ, भगवान की कथा बोलने में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा अनुभव लगता है, थोड़ा पांडित्य लगता है, वो मानते हैं। लेकिन जो है भगवान की कथा सुनने में कोई ज्यादा आपको योग्यता नहीं चाहिए। अर्थात सिर्फ नम्रत हैं आप थोड़े सिंसियर हैं, इतना क्वालिटी रहेगा तो आप सुन सकते हैं। और भागवतम में ही वर्णन किया गया है कि अगर भक्तगण को आनंद आता है कि भाई दूसरे कोई कथा कर रहे हैं, वो कथा सुनते हुए उनको आनंद आता है, तो वो भक्त भी योग्य बन जाता है भगवत धाम जाने के लिए। तो कथा सुनने में तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता, बस कनेक्ट होना होता है। और जब कथा चल रही है तो थोड़ा ध्यान देना होता है, बस इतना भी करें तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। देखिए, अगर हम उदाहरण के रूप में देखा जाए, रुक्मणी माता ने कभी कृष्ण भगवान को देखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ कृष्ण के बारे में सुना था नारद मुनि से, और बाकी सब जो भक्तगण आते थे सभा में, और जो है वो कृष्ण भगवान की लीला बताते थे, कृष्ण भगवान की महिमा बताते थे। तो सिर्फ सुनने मात्र से जो है वो आकर्षित हो गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे कृष्ण भगवान ही पति के रूप में चाहिए। और फिर कृष्ण बुक में पूरी लीला आती है कैसे उन्होंने जो है जब उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था तो उन्होंने जो है ब्राह्मण को भेजा, और फिर कृष्ण भगवान ने जो है ब्राह्मण को साथ में लेके जो है उधर पहुंच गए
उनका जहाँ विवाह हो रहा था, और वहां से उनको अपहरण कर लिया। तो वहां पे जब अपहरण करते हैं तो एक संस्कृत का शब्द आता है तवकई। ये तवकई का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही रथ पे बिठा देते हैं कृष्ण भगवान रुक्मणी को और उनको ले जाने लगते हैं, तो सारे के सारे जो योद्धागण थे, क्योंकि शिशुपाल जो है विवाह करने आए थे, पर पहले ही ये अफवाह फैल चुका था, ये ऐसी बात फैल चुकी थी कि कृष्ण भगवान भी आने वाले हैं और वो भी जो है उनको उठा के लेके जाएंगे। तो ऐसा भी मान्यता थी कि भाई रुक्मणी ने ब्राह्मण को भेजा है कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए, और कृष्ण भगवान बलराम जी पहले ही पहुंच चुके थे, कृष्ण भगवान पहले ही पहुंच चुके थे, बलराम जी भी पहुंचे थे। और बलराम जी को मालूम था कि कृष्ण भगवान जो हैं, उनके जो भाई हैं, वो रुक्मणी को अपहरण करने वाले हैं। तो वो पूरी सेना के साथ आ गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी, शिशुपाल के पिताजी का नाम है दम घोष। दम घोष का मतलब है कि वो बहुत पूर्वीण थे सामने वाली सेना को जो है पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए या परास्त करने के लिए, इसलिए उनका नाम पड़ा दम घोष। दम घोष ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है जो सामने की सेना को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके या परास्त कर सके। तो शिशुपाल के पिता को भी मालूम था कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं, वो अपहरण कर सकते हैं, तो वो भी पूरी तरह से सेना लेकर आए थे। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने रुक्मणी माता को बिठाया और उनको ले गए, तो उसी वक्त पूरी की पूरी सेना जो है उनके ऊपर आक्रमण करने लगी, शिशुपाल की और जरासंध की। हाँ, और ऐसे बोलने लगे वो लोग कि देखो, जो शेर को मिलना चाहिए वो एक लोमड़ी लेके जा रहा है। अर्थात उनको लग रहा था उनका जो मित्र शिशुपाल है वो शेर के समान है, और शेर को जो मिलना चाहिए था अर्थात रुक्मिणी का हाथ, वो ये लोमड़ी अर्थात कृष्ण लेके जा रहे हैं। ऐसा बोलते हुए जरासंध क्रोधित होके शिशुपाल और उसके पिताजी दमघोष और उनकी जो पूरी सेना थी वो आक्रमण करते हैं। तो अब बलराम जी और उनके साथ पूरी सेना, यहाँ तक कि मैंने एक और जगह सुना है कि अर्जुन भी गए थे वहां पे अपने मित्र को मदद करने के लिए। तो वो पूरी तरह से जो है उनके साथ भिड़ जाते हैं। तो रुक्मणी देख के पूरी तरह से विचलित होती है, क्योंकि वो तो राजकुमारी है, महलों में बड़ी हुई है, वो तो रणभूमि में कभी उतरी नहीं है। और कृष्ण भगवान ने जैसे ही उनको अपहरण कर लिया, पूरा उधर युद्ध छिड़ गया। तो तवकई शब्द का मतलब है, जो है कृष्ण भगवान बोलते हैं ये आपकी सेना है जो अभी इन सबको विध्वंस कर देगी, सबको परास्त कर देगी। तो तवक्कई मतलब है आपकी सेना। अभी उनका विवाह हुआ नहीं है, कुछ पल पहले उनको उठा के उन्होंने अपने रथ पे बिठाया है, और रथ पे बिठाते ही कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, आपकी सेना तवक्कई। इसका मतलब ये है कि कृष्ण भगवान के संपर्क में जैसे ही आते हैं कृष्ण भगवान अपना संपूर्ण चीज उसको देने को तैयार होते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम 40 साल सेवा करेंगे तो भगवान हमें भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार है। और उसका उदाहरण यहाँ आपको रुक्मणी के जीवन में मिल रहा है। रुक्मणी को अभी पहली बार उन्होंने, कुछ शायद मिनट ही हुए हैं, उसको उनको उठा के अपने रथ पे लिया है और उनको बोल रहे हैं भाई आपकी सेना। अरे उनकी सेना कैसे हुई, अभी तो मिले हैं दोनों। लेकिन मिलते ही कृष्ण भगवान का इतना उदार चरित्र है कि उनके संपर्क में जो भी आता है तो उनको सबको बोलते हैं कि ये मेरा नहीं, ये सब आपका है, ये सब आपकी सेना है। और यहाँ तक कि उनके भक्तों को तो बोलते हैं सेना तो सेना, मैं भी आपका हूँ। हाँ? तो रामायण में ये आता है श्लोक, हाँ, तव अस्मि इति याचे दभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतव वित्तम मम। हाँ, तो ये जब विभीषण जो है शरणागति के लिए आते हैं, तब ये श्लोक आता है वर्णन में। तब राम भगवान स्वयं बोलते हैं सक्रत देव प्रपन्न। सक्रत मतलब एक बार कोई सिर्फ दिल से बोले तव अस्मि, तव अस्मि मतलब मैं तुम्हारा हूँ। तो भगवान राम बोल रहे हैं कि अगर विभीषण एक बार भी बोलता है, और विभीषण ही नहीं, कोई भी एक बार बोलता है कि मैं आपका हूँ, तो भगवान अवश्य आते हैं और भगवान बोलते हैं आजीवन काल के लिए उसको आश्रय देते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी जो है भगवान के सामने एक बार जाकर जो है तव अस्मि, तव अस्मि संस्कृत में है, आप हिंदी में बोल सकते हैं मैं आपका हूँ। और
मैं गुजराती भक्तों को ये प्रवचन दे रहा था, तो मैंने गुजराती भक्तों को बोला गुजराती में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हूँ तुम्हारो छू। तो मैं बोला आप कोई भी भाषा में बोलिए मैं आपका हूँ, लेकिन भगवान के सामने जाके बोलिए। हाँ, तो अगर आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलेंगे मैं आपका हूं, तो भगवान इसको नोट ले लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं कि इसने बोला है कि मैं आपका हूं, और फिर भगवान जो है हर परिस्थिति में उसको मदद करते हैं। तो ये जो है रुक्मिणी की कथा से हम सुनते हैं कि उन्होंने देखा नहीं है पर पूरी तरह से आकर्षण हो गया। हम जैसे भक्त जो साधक हैं, हम भी भगवान की कथा सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी देखा नहीं है भगवान को, लेकिन कथा सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा आकर्षण बढ़ते जा रहा है हमारे जीवन में। और अगर हम जो है जीवन पर्यंत भगवान की हरि कथा सुनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमें भी कृष्ण भगवान वैसे ही लेके जाएंगे जैसे रुक्मिणी को लेके गए। तो कल जो मैं बता रहा था आप लोगों को, जो है कितना प्रभुपाद ने अच्छी बात बताई कि जो भक्त होता है वो जीवन के अंत में कृष्णा को देख लेता है, और जो अभक्त होता है वो कृष्णा को नहीं देखता पर कृष्णा को रूप मृत्यु को देखता है। हाँ, और मृत्यु में के बाद उसको जो है अपने कर्मों के हिसाब से सब दंड भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी दूसरी जगह एक बार बता रहे थे कि अगर एक जीवन में कोई बहुत समृद्ध है, हाँ, एक जीवन में बहुत कोई धनवान है, या बहुत जो है उसके पास नाम शक्ति वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन वो भक्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि उस जीवन के कर्मों के कारण हो सकता है वो कई सैकड़ों जीवन जो है उसके व्यर्थ हो जाएंगे। तो आज के तारीख में हम देखते हैं कई लोग जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं भौतिक रूप से, लेकिन वो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनका जीवन बहुत ही विकट परिस्थिति में है, क्योंकि जीवन के अंत होने के बाद जो है वो आगे कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं। एल्फर्ड फोर्ड, अम्बरीश प्रभु तो उनका दीक्षित नाम है, पर एल्फर्ड फोर्ड जब प्रभुपाद से पहली बार मिले तो उनके दादाजी का नाम है हेनरी फोर्ड। तो प्रभुपाद ने पहली बार एल्फर्ड फोर्ड को पूछा आपके दादा कहाँ हैं इस वक्त। तो उनके दादा तो उनका देहांत हो चुका था। तो सिर्फ इतना सवाल पूछा और उनको छोड़ दिया, और रात भर सोचते रहे एल्फर्ड फोर्ड, अरे मेरे दादा तो देहांत हो चुका, कहाँ गए कहाँ गए, क्या हुआ उनको। तो फिर वापस प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोले कहाँ है मेरे दादाजी। तब उन्होंने समझाया कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है। किसी की ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो बहुत शक्तिशाली है भौतिक रूप से, लेकिन वो आध्यात्म का आश्रय नहीं लेगा, तो उसके जो है भविष्य उज्जवल नहीं है। तो फिर अम्बरीश प्रभु, एल्फर्ड फोर्ड प्रभु बिल्कुल प्रभुपाद से दीक्षा ले लिए और शिष्य बन गए। और आप देख रहे हैं अभी टीवी बन रहा है, सबसे बड़ा योगदान उसमें अम्बरीश प्रभु का ही है। तो अभी ये जो चीज है वो हमें समझना है कि हमें बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होना है भौतिकवादी लोगों के प्रति। हाँ, जिनके पास बहुत शक्ति है सब है, लेकिन साथ में अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो भविष्य उनका अंधकारमय भी हो सकता है। तो अभी हम वापस से आ जाते हैं हमारे भागवत कथा पे। भागवत कथा में जो है हम चर्चा कर रहे थे, छठे श्लोक तक हमने चर्चा किया है। तो अभी बताया जाता है कि हिरण्याक्ष का वर्णन किया गया है 7वें श्लोक में, कि उसके सोने रूपी उसके जो बाल थे वो सोने के रंग के थे, और उसके जो उनके, क्योंकि वो राक्षस थे तो उनके जो दांत थे वो बहुत भयंकर दिख रहे थे, और वो भगवान की तरफ जो है भागते हुए जा रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे बताया जाता है जैसे एक मगरमच्छ जो है हाथी के पीछे पड़ता है, वैसे वो उनके पीछे पड़ गए। और फिर क्योंकि भगवान पृथ्वी को लेके जा रहे थे तो वो उनको बुरा भला बोलने लगे, और ये बोलने लगे कि आप जो है भागते हुए जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती क्या। ऐसे करके उनको वरादेव को वो ये निंदा करते हैं। तो ये बोल रहे हैं क्योंकि भगवान का एक उद्देश्य था कि धरती माँ को या भूमि देवी को उनके जगह पे रखने के लिए, तो इसलिए वो ज्यादा जो है इनके बातों को नहीं सुन रहे थे, और उनको युद्ध करना था इसलिए वो निंदा करने लगे।
तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान वराह ने जो है धरती माँ को अपने हाथों में ले लिया था। तो हमने वराह देव का जो है हमेशा चित्र देखा है कि कैसे उनके जो है उनके जो सिंह है उसके ऊपर उठाते हैं और लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों में उनको ले लिया था, टेकिंग द अर्थ इन हिज आर्म टू डिलीवर इट। तो ये जो दानव था वो बहुत बुरा शब्द बोलने लगे, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य में बड़े बद्ध थे, अपनी सेवा में बड़े बद्ध थे, और उनकी सेवा और कार्य क्या है? हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करना। तो भले ही वो दानव उनको बुरा भला बोल रहा था और उनको ये बोल रहा था कि आप भागते हुए जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो जब मैं आपको ललकार रहा हूं, तो भगवान ने ये सब शब्द उनके सुने, अवचन उनके सुने, लेकिन भगवान फिर भी जो है अपने भक्त अर्थात भूमि देवी की सेवा में लगे थे। फिर बताया जाता है फिर भगवान ने धरती माँ को जो है गर्भोदक जल के ऊपर रखा। यहाँ पे बताया जाता है पानी के सरोवर के ऊपर रखा, और ये गर्भोदक सागर होगा जहां से उन्होंने निकाला था, जो उस नीचे पृथ्वी चली गई थी, तो उसके ऊपर रखा उन्होंने, और अपनी शक्ति के द्वारा उनको वहां पे तैरता हुआ छोड़ दिया। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ये देखा कि कैसे भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा पूरा पृथ्वी को वहां पे तैरते हुए छोड़ दिया, या हवा में जैसे बोलते हैं ना, जैसे अभी भी देखते हैं तो पृथ्वी और बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं वो सब हवा में घूम रहे हैं। तो वो कैसे घूम रहे हैं? तो ये भगवान की शक्ति के द्वारा वो घूम रहे हैं, या हवा में जो है, तो ये भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो वैसे ही जल के ऊपर रख दिया, बताया गया है। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जो दानव होते हैं वो कभी समझ नहीं सकते कि कैसे भगवान ने जो है पृथ्वी को जो है पानी के ऊपर रखा, और पानी के ऊपर वो कैसे तैर रही थी। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि सिर्फ एक धरती ही नहीं, हजारों लाखों जो है ऐसे लोग हैं जो हवा में रुके हुए हैं, और ये सब जो है हवा में फ्लोट हो रहे हैं भगवान की कृपा से। तो भौतिकवादी लोग बोलते हैं ये क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये प्रकृति का नियम है जिसके कारण ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो हवा में फ्लोट हो रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं गीता में भगवान बोलते हैं प्रकृति का आप नियम बोल रहे हो या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हो, लेकिन प्रकृति किसकी है? अगर आप ये नियम बता रहे हो तो ये नियम किसके हैं? साक्षात कृष्ण भगवान के। मया दक्षेण प्रकृति, भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं ये मेरी शक्ति है। तो फिर बताया जाता है कि अभी भगवान जो है वो हिरण्याक्ष को जो है जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तक हिरण्याक्ष ने बहुत उनका निंदा किया है, अभी वो बोल रहे हैं। हाँ, तो लॉर्ड एंग्री रिप्लाइड हिरण्यक्ष विद शार्प वर्ड्स एंड लाफ, तो भगवान हंसते हुए उनके शब्दों का वो जवाब देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद 9वें श्लोक में बताते हैं कि एक कुत्ता भौंकता है तो उसके समान जो है वो दानव भगवान की निंदा कर रहे थे, पर भगवान जो है उसका असर नहीं हो रहा था। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि डॉग्स में बार्क बट द कारवान विल गो ऑन। कारवान मतलब एक रथ के समान रहता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि जो पालकी होती है या कारवान होता है या रथ होता है वो जाता रहता है, कुत्ते भौंकते हैं उससे कोई असर नहीं होता। तो ये एक उदाहरण दिया जाता है कि भक्तों को अपने जीवन में वैसा ध्यान रखना है कि भले ही कोई हमारी कुछ भी निंदा करे, लेकिन हमें अपना भक्ति प्रामाणिक रूप से करते रहना है। तो कई लोग समझते नहीं पाते हैं। एक सज्जन पुरुष बोल रहे थे कि हाँ, आप लोग ने भौतिक रूप से बहुत कुछ कमाया नहीं है, किया नहीं है, इसलिए आप लोग भक्ति का आश्रय ले रहे हैं और भक्ति करते रहते हो। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से आप में बहुत सारा धन कमाने की, समृद्धि करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे आलोचना करते हैं कई लोग जो अभक्त होते हैं भक्तों की। पर भक्त को मालूम है कि भाई वो वास्तविक रूप में अपना जो महत्वपूर्ण समय है वो भक्ति में लगाना चाहता है, क्योंकि वो जीवन के अंत में भगवत धाम जाना चाहता है, वापस नहीं आना चाहता है। और उसके साथ साथ जो भी उसको लगता है इस जीवन में हमारा निर्वाह करने के लिए मेहनत करना है वो करता है।
तो इसलिए जो भक्त है वो पूरी तरह से दृष्टिकोण समझता है, लेकिन ऐसे कई लोग जो कटु वचन बोलते हैं तो उससे हमें निराश नहीं होना है। जैसे भगवान यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि भाई कुत्ते, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो उससे कोई जो है विचलित नहीं होता। तो वैसे ही अभक्त लोग कुछ भी बोले, भक्तों को विचलित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है, लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड पॉपुलैरिटी कैन सेव देम फ्रॉम wrath ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो उनको ऐसा लगता है भौतिकवादी लोगों को कि उनके पास अगर धन होगा, उनके पास शक्ति होगी, अगर उनकी पहचान होगा, तो वो जो है इन भगवान के क्रोध से बच सकते हैं, कर्मों से बच सकते हैं, पर वास्तविक रूप में नहीं है ये चीज। फिर 10वें श्लोक में बताते हैं, अभी भगवान जैसे वर के रूप में भगवान जो है वो बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, आपने सही बताया है कि मैं जंगल का जानवर हूं, लेकिन मैं आप जैसे कुत्तों को ढूंढ रहा हूं। और जो मृत्यु के परे है वो आपके जैसे मूर्खों की बातों से जो है विचलित नहीं होते, और जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बताया गया है, फ्रॉम द लूज टॉक्स ऑफ वन हु इज बियॉन्ड द लॉस ऑफ डेथ, कि आप ऐसी बातें कर रहे हो क्योंकि आपका मृत्यु की घड़ी आ गई है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि नास्तिकवादी जो लोग हैं वो भगवान की निंदा करते रहेंगे, लेकिन वो भूल गए हैं एक चीज, कि वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई नास्तिकवादी व्यक्ति होते हैं, मैं किताब वितरण करता था तो किसी व्यक्ति को मैं किताब दिखाता था लेने के लिए, तो वो जो है बड़े अहंकार भाव से बोलता था, मैं नास्तिक हूँ, आई एम एथियस्ट करके। तो अभी उसके ऐसे बोलने से जो है उसको स्पष्ट बता दिया कि भाई मुझे आपकी किताबों में रुचि नहीं है, मुझे गीता भागवत में रुचि नहीं है। और वो ये व्यक्ति भूल जाता है कि वो भी भाई जन्म मृत्यु के नियमों में बंधा हुआ है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ हम गीता का ज्ञान समझ लें, हाँ, जैसे भगवान गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मय दिव्यम एवं योति तत्वता त्वक्त्वा देहांत पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। तो देहांत होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। तो प्रभुपाद वही चीज इस श्लोक में बता रहे हैं, 10वें श्लोक में, कि अगर हम सिर्फ गीता समझ लें, कि भाई सिर्फ हम भगवान की लीला समझ लें, भगवान ने जो अलग अलग अवतारों में अलग अलग कार्य किए हैं, तो वो हमें योग्य बनाता है भगवत धाम जाने के लिए। और जो नास्तिक व्यक्ति है, जो राक्षस प्रवृत्ति के प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो लोग कभी भी भगवान की लीला सुनने में रुचि नहीं करेंगे। अभी आप देखिए, टीवी है, और कई लोग जो हैं, मेरे बिल्डिंग में ही एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उनका पति जो है रिटायर हो चुका है, अच्छा से उन्होंने जिंदगी भर काम किया है, तो बहुत सारा थोड़ा बहुत धन रखा है उन्होंने, जिसके कारण उनको फिक्स डिपॉजिट में आराम से उनका जीवन चल रहा है। तो अभी रिटायरमेंट हो चुका है, कुछ कार्य तो है नहीं, बूढ़े भी हो गए हैं। वो व्यक्ति सुबह उठता है और रात तक जो है टीवी के सामने बैठा रहता है, और टीवी के सामने अलग अलग जो है पिक्चरें, अलग अलग सब चीजें देखता ही रहता है सुबह से रात तक, ऐसा वो जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। तो मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा है कि मानव हमें जन्म मिला है, शरीर मिला है, सार्थकता करने के बदले में पूरा दिन वो बूढ़ा, और वो भी जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो देखते हुए ऐसे हर्षोल्लासित भी नहीं हो रहे हैं। मैंने उनका चेहरा देखा खिड़की में से, ऐसे दुखी होके, ऐसा सर लटका हुआ था, वो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं दिन भर। अभी क्या करेंगे, उनके दोनों बच्चे जो हैं दूसरे देश में हैं, तो अकेले हैं, बूढ़े बूढ़ी, तो दिन भर ऐसा करते हैं। तो जो दानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भक्त नहीं होते, वो भगवान की लीला छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं और बाकी सब सुनते हैं, तो उसमें जो है उनकी सार्थकता जीवन को प्राप्त नहीं होगी। फिर 11वें श्लोक में बताते हैं कि certainly we have stolen the charge of the inhabitants of Rasatal. I will stay here because having created enmity with a powerful enemy, I have no place to go. तो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, और अभी आपसे मैंने दुश्मनी की है तो मैं यहीं रहूंगा और आपके साथ युद्ध करूंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि demons think of their possession as their property, but actually everything belongs to supreme personality of Godhead.
तो हमें जो दानव होते हैं उनको क्या लगता है, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, तो उससे वो बहुत अहंकार, उसको उसको बहुत अहंकार रहता है। तो आज जो लोग बोलते हैं भक्तों की निंदा करते हैं, क्यों वो निंदा कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास घर है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। पर प्रभुपाद बोलते हैं भगवान किसी भी पल, हाँ, ये एक पल में उनके पास जो कुछ भी है सब कुछ ले जा सकते हैं एक पल में। हाँ, तो हम देखते हैं लोगों को जिनको हार्ट अटैक आता है किसी भी समय, एक पल में आता है और तुरंत उनको लेके जाता है, तो वो सब प्रॉपर्टी सब वहीं रह जाती है, वो निकल जाते हैं यहाँ से। और जैसे उन्होंने ये सब कमाया है तो उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो देखिए हम लोग अगर गलत तरीके से धन कमाएंगे तो धन का भोग करेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो धन भौतिक जगत में रह जाता है। और गलत तरीके से कमाया हुआ धन जो है हमें कर्म ऐसे देता है जिसके कारण हमें आने वाले जीवन में जो है उसका फल भोगना पड़ता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे जो है कार्य कर रहे हैं, कैसे धन कमा रहे हैं। मुझे इसके ऊपर बात याद आ रहा है कि हमारे एक भक्त हैं जो बिजनेस में थे, और बिजनेस में थे तो उनके साथ के जो बिजनेस के पार्टी थे, तो उनके साथ उनको होटलों में जाना पड़ता था खाने पीने के लिए। तो हमारे भक्त तो दीक्षित भक्त थे, तो वो तो सिर्फ रसगुल्ला और जो है रसमलाई ऐसा कुछ मंगा के खाते थे, प्याज लहसुन का खाना भी नहीं खाते थे। पर उनके जो बिजनेस के पूरे पार्टी वाले लोग थे वो लोग सब शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे, और जो है उनका बिजनेस ऐसा चल था कि उनको ये सब करना पड़ता था। तो भक्ति रसामृत महाराज को आके बोले कि महाराज कभी कभी मुझे भी बिल भरना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो मैं मंदिर को डोनेशन भी दे रहा हूँ। तो भक्ति रसामृत महाराज बोले कि अगर आप मंदिर को डोनेशन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर लोगों को अपना बिजनेस के लिए मांसाहार करा रहे हो, शराब पिला रहे हो, तो उसका आपका कर्मा छूट जाएगा, नहीं। तो भक्ति रसामृत महाराज बोले आप तीव्रता से भक्ति करिए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझे इस ऐसे जो है बिजनेस में से, ऐसे कार्य में से निकाल दें जहां मुझे शराब पीना पिलाना पड़ता है या ऐसा सब करना पड़ता है। और ऐसे ही हुआ, और वो जो भक्त हैं वो निकल गए उसमें से, ऐसे बिजनेस में से। और आज के तारीख में जो गोपाल गार्डन स्कूल है उसके सीईओ हैं रघुनाथ चरण प्रभु। तो वो खुद ही बता रहे थे कि कैसे भगवान की विशेष कृपा हो गई, तो बिजनेस बंद कर दिया है। तकरीबन तकरीबन आज से जो है 17 साल से वो स्कूल चला रहे हैं। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है कि हम जो भी करते हैं उसके कर्म हमको लगते हैं, भले ही भक्त भी हो तो हमें ध्यान रखना है कि 4 नियमों का कभी उल्लंघन न हो गलती से भी। तो फिर जो है आगे जो है 12वें श्लोक में बोलते हैं कि आप ऐसे मूर्खों के जैसे बात करना छोड़ दो, और आपको अभी हम जो है अंत कर देंगे, आपका हम आपका आपको मृत्यु प्रदान करेंगे। तो वो बोलते हैं ऐसे करके, ये 12वें श्लोक में वर्णन किया जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसी प्रकार भगवान ने जो है उस राक्षस को ललकारा, और उनकी बड़ी इच्छा थी युद्ध करने की, तो उन्होंने बोला कि आओ हम लोग साथ में युद्ध करते हैं। तो यहाँ पे 13वें श्लोक में अभी भगवान का वरह का और हिरण्यकश्यप का 13 से 20 इन पूरे 7 श्लोकों में जो है वर्णन आता है कि कैसे वो युद्ध करना है। तो जैसे कोई एक क्रोधित कोबरा होता है, सर्प, हाँ, तो वैसे भगवान जो है उसके ऊपर आक्रमण किए। तो बताया जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं जो कोबरा है वो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन जो कोबरा को वश में करने वाला होता है, जो सफेरा होता है, उसको इतना जो है उसके भय नहीं लगता। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो दानव था, ये हिरण्यक्ष था, वो कोबरा के समान था। और एक जो जहरीला कोबरा होता है, क्रोधित होता है वो, तो बहुत जो है कोई भी देख के डर जाएगा, लेकिन जो संभालने वाला है सांप को, जो ये है सफेरा, वो डरता नहीं है। तो बोलते हैं वैसे ही दानव बहुत शक्तिशाली हैं, पर भगवान के सामने वो बिल्कुल तुच्छ हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि रावण वो जो है वो बहुत शक्तिशाली था, और उन्होंने शिव से बहुत सारे वर लेके रखे थे, लेकिन भगवान राम के सामने
जो है बिल्कुल ही वो अपनी ज्यादा शक्ति दिखा नहीं पाए, और भगवान शिव भी उनको बचा नहीं पाए और उनका भी अंत हो गया। तो ये 13वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं। और बताया जाता है कि दोनों के हाथ में गदा था, और दोनों जो है भीषण रूप से युद्ध करने लगे, और दोनों युद्ध शैली में बहुत प्रवीण थे। तो इसलिए बताया जाता है कि एक योगी कैसे मृत्यु के पाश से बच सकता है भक्ति करके, तो उसी प्रकार से जैसे ही आक्रमण कर रहे थे, तो एक दूसरे से जब आक्रमण कर रहे थे गदा से, तो दोनों एक दूसरे से बच रहे थे उसके प्रहार से। फिर बताया जाता है कि भगवान इतने क्रोधित हुए और पूरी तरह से जो है युद्ध करते हुए उन्होंने उनका जो गदा गिर गया था वो वापस से उन्होंने उठा लिया। तो बताया जाता है 17वें श्लोक में कि भगवान ने जो है अपने गदा से उनको दाहिनी ओर जोर से जो है प्रहार किया, लेकिन फिर प्रहार करते हुए उन्होंने फिर अपना गदा ले लिया और उससे वो प्रहार जो है रोक दिया। तो ऐसे करते हुए दोनों अपने अपने गदा से भीषण रूप से युद्ध कर रहे थे, दोनों जीतना चाहते थे। और ऐसा मानो लग रहा था कि दो बैल आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक गैया को प्राप्त करने के लिए। तो एक और नाम बताया गया हिरण्यक्ष का, हर्यक्ष। तो ये 18वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि हिरण्यक्ष का एक और भी नाम था। तो यहाँ पे धरती को जो है गैया के साथ तुलना की गई है। हम देखते हैं जब कृष्ण लीला प्रारंभ होता है तो धरती माँ गैया का रूप धारण करती है और वो ब्रह्मा के साथ श्वेत द्वीप में जाते हैं कृष्ण भगवान विष्णु भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पे वही वर्णन आ रहा है, ईलायाम। ईलायाम मतलब गैया के लिए बोला है, और जो है सुस्मिनो, सुस्मिनो मतलब बैल के लिए बताया गया है। तो दो बैल कैसे गैया के लिए युद्ध करते हैं, तो वैसे ही भगवान और हिरण्याक्ष दोनों युद्ध कर रहे थे। तो पहले प्रभुपाद बताते हैं पूरे के पूरे विश्व को ईलावर्त वर्ष बताया गया है। तो ईलावर्त मतलब क्या है, ये गैया के नाम से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैया को संस्कृत में ईला बताया गया है। तो वैसे ही ये देखिए यहाँ बताया ईलायाम, ईलायाम मतलब धरती के लिए बताया गया है ईला। तो पूरे पृथ्वी को ईलावर्त वर्ष वर्ष बताया गया था। और फिर बताते हैं 5000 साल पहले जब महाराज परीक्षित पूरे भारत को नियंत्रण कर रहे थे और वहां के राजा थे, तो उस समय भारत वर्ष बताया गया है 5000 साल पहले। पर ये 5000 साल पहले की बात है, ईलावर्त वर्ष का वर्णन किया गया है। तब प्रभुपाद जी बताते हैं 5000 साल पहले भी पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बोला गया था। और फिर जैसे हमें मालूम है जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो जो है इंडिया जो है उसमें दो विभाग हो गया, जिसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बोलते हैं। तो वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो भारतवर्ष था, और समय के प्रभाव से जो है वो अलग अलग भाग में जो है टूटता गया, और अभी हम देख रहे हैं अलग अलग भाग में। तो ये हमारी संस्कृति थी जिसके कारण हम पूरे विश्व पे जो है वश करते थे, और पूरा विश्व जो है हमारे भारत में और भारत के राजाओं के अंडर आता था। तो यहाँ पे बताते हैं कि देखिए अभी प्रभुपाद के आने से पहले ये भक्ति का जो प्रचार है सिर्फ भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया था, और उन्होंने सिर्फ भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ चालू किए थे। उसके बाद प्रभुपाद यही धरोहर, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूरे विश्व में बांटना चाहते थे। और ये नहीं है कि हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने अपने पांडित्य से जो है पूरा का पूरा प्रचार किया और पूरा का पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की, नहीं। भक्तगण बताते हैं प्रभुपाद ने नम्र सेवा से जो है पूरे विश्व में प्रचार किया है। तो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन स्टार्ट किया तो वहां पे हिप्पी आते थे अमेरिका में। तो प्रभुपाद स्वयं उन हिप्पियों का प्लेट धोते थे, वो लोग खा के चले जाते थे प्रोग्राम में, फिर जो है प्रभुपाद उन सबका थाली लेते थे और प्रभुपाद खुद धोते थे। और कितने समय के बाद एक हिप्पी ने आके बोला, प्रभुपाद मैं आपको मदद करूं क्या? तो प्रभुपाद बोले, हाँ मैं कब से रुका हुआ था कि कौन आके ये सवाल मुझसे पूछता है।
और प्रभुपाद ने उनको सेवा दे दी। तो प्रभुपाद का नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन उन्होंने अपनी नम्रता से सभी भक्तों का हृदय जीता और एक एक जगह पे, सब जगह पे उन्होंने सेंटर स्टार्ट किया। और देखिए कई कई जगह पे लोग इतना, ये भारत में देखने को नहीं मिलता है, पर विदेश में लोग इतने अलग स्वभाव के हैं कि वो जब भक्त लोग आते हैं तो उनपे जो है अलग तरह से आक्रमण भी करते हैं। यहाँ तक कि एक बार बताया जाता है अमेरिका में जब हरिनाम कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो फिर जाके कोर्ट में उनको दिखाना पड़ा, पुलिस में दिखाना पड़ा कि भाई हमारा ये ट्रस्ट है और ये जो इनकॉर्पोरेशन किया हुआ एक पूरा का पूरा हमारा संस्था है। जब वो दिखाया तब उन्होंने भक्तों को छोड़ दिया। एक बार बताया जाता है भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे तो एक विशेष रूप से दुकानदार जो है सड़े टमाटर रखता था और उसको पसंद नहीं थे भक्त लोग, तो जैसे ही हरिनाम जाता था तो रोज वो क्या करता था, सड़े हुए टमाटर रखता था और सड़े हुए टमाटर जो है भक्तों को मार के फेंक मारता था। तो एक दो तीन दिन हुआ, अभी भक्त लोग सोचने लगे अब इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो उनको लगा कि भाई हम लोग जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक भक्त ने महाप्रसाद लेके गया और जो है हरिनाम जाने से कुछ देर पहले उसके दुकान पे चला गया और बोला ये लीजिए आपके लिए हम मिठाई लेकर आए हैं, और मिठाई दे दिया। तो उसने देखा अरे मेरे को तो कोई मिठाई नहीं देता है, ये लोग को मैं इतना जो है टमाटर मारता था सड़ा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने मेरे लिए मिठाई लाए। तो खाया और महाप्रसाद के तो गुणगान हम जानते ही हैं, उसको इतना स्वादिष्ट लगा, इतना बढ़िया लगा। तो ऐसे जो भक्त है रोज आने लगे और रोज देने लगे। तो उसके बाद वो खुश हो गया भक्तों की तरफ, और टमाटर मारना तो दूर की बात है, वो हमेशा देखता था और जो है बहुत प्रसन्नता पूर्वक रुका रहता था कि उनमें से एक भक्त आएगा और महाप्रसाद देगा। तो बताया जाता है उसमें इतना बदलाव आ गया कि जब भक्तों वहां पे रथ यात्रा कर रहे थे तो उसने उस रथ यात्रा का फीस्ट के लिए पूरा का पूरा टमाटर अपने तरफ से स्पॉन्सर किया, एक पैसा भी नहीं लिया। और इस बार सड़े हुए टमाटर नहीं थे, अच्छे टमाटर थे जगन्नाथ जी की सेवा में, भक्तों की सेवा में। देखिए इतना बदलाव आ जाता है सिर्फ प्रसाद प्राप्त करने से। एक लड़का था, वो मंदिर में गया पहली बार, इस्कॉन मंदिर में। तो उसको लग रहा था अरे मेरे को कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। और ऐसे करते हुए भगवान का दर्शन कर रहा था। तो उसका जो बाजू में पुजारी कमरा था, पुजारी कमरे में से जो है दरवाजा हल्का सा खुला और एक हाथ दिखा बाहर आते हुए, और वो हाथ जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए उसको बुला रहा था उधर। तो उसने देखा और तो कोई है नहीं टेम्पल हॉल में, मैं ही हूँ, मुझे ही बुला रहे हैं हाथ करके। तो चले गए, तो अंदर गए तो देखा एक पुजारी है। तो पुजारी ने उसको बोला आप मंदिर में आए हो पहली बार, आप महाप्रसाद लीजिए करके एक बड़ा स्वीट राइस का ग्लास दिया उसको। ये बोला ये भगवान का महाप्रसाद है, ये आप स्वीकार करिए। तो उसने ले लिया महाप्रसाद पूरा, और इतना बढ़िया स्वीट राइस है। आपको तो मालूम है इस्कॉन का स्वीट राइस, राधा रास बिहारी बोलिए, राधा गोपीनाथ बोलिए, इतना स्वादिष्ट रहता है, एक बार कोई चख ले तो फिर उसका मन में वो स्वाद रह ही जाता है। फिर गया वापस से दूसरे दिन, फिर से उसने देखा वो पुजारी बुला रहा है, फिर से गया महाप्रसाद लिया। हफ्ता भर चलता रहा ये। तो ये जो लड़का था उसका, अमेरिका में तो कैसा है, इतना ज्यादा कोई पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए भी ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा टाइम जैसे महाराज खुद और उनके साथ इतने सारे अमेरिकन लोग भगवान की खोज में निकल गए या घूमने के लिए निकल गए, तो उनका ऐसा सब चलता रहता है। तो इसने बोला अरे ये लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, रोज इतना प्यार प्रेम से बुला के मुझे इतना बड़ा ग्लास स्वीट राइस का खिलाते हैं, इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया। मुझे लगता है इनके साथ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए। तो वो जो है पूरा बैग वैग लेकर आ गया, और अभी तक उसने जो है थोड़ा बदलाव आ गया था, धोती कुर्ता भी पहन लिया था। और आते ही उसने बोला कि ये तो मैं फुल टाइम आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ज्वाइन हो गया। तो फिर अगले दिन जो है धोती कुर्ता में पूरा बाल वाल निकाल के मंगल आरती करने के पश्चात जो है शाम को बैठा था। तो फिर से उसका हाथ दिखा तो खुश हो गया, बोला अरे वापस से पुजारी बुला रहे हैं। तो पुजारी ने उसको अंदर बुलाया और बोला ये ग्लास स्वीट राइस का रखो अपने हाथ में, और जैसे ही तुमको
वो नया भक्त दिख रहा है ना, वो आया है, उसको बुलाओ और उसको ये स्वीट राइस खिलाओ। तो समझ गया भक्त कि देखिए ये लोग इतना प्रेरणा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं जिससे मैं भक्ति में जुड़ जाऊं, और एक बार मैं भक्ति में जुड़ गया तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ये स्वीट राइस दूसरे भक्तों को खिलाऊं और उनको भी इस्कॉन के साथ जोड़ूं, भक्तों के साथ जोड़ूं। तो अभी 20 से 28 श्लोक में जो है अंतिम पड़ाव है इस अध्याय का, इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी वरद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हिरण्यक्ष का तुरंत वध कर दीजिए, उसके साथ और ज्यादा समय युद्ध मत करिए। तो बताया जाता है ब्रह्मा जी, और 20वें श्लोक में ब्रह्मा जी और सारे के सारे साधु संत और देवतागण आ गए ये युद्ध देखने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वरह है वो एक आम जो है सुअर के रूप में है, नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो शरीर है वो साक्षात यज्ञ है। यज्ञ मतलब जो भगवान विष्णु उसको स्वीकार करते हैं, ऐसा जो है आर यज्ञ मीन सेक्रीफाइस और ऑफर टू विष्णु। अर्थात प्रभुपाद बता रहे हैं कि यज्ञ मतलब जो भगवान के सेवा में लगता है, तो वैसे उनका पूरा शरीर यज्ञ के समान है, हमें उन्हें आम जानवर नहीं समझना चाहिए। तो फिर बताते हैं ब्रह्मा जी बोलने लगते हैं हिरण्यक्ष के बारे में कि ये बहुत शक्तिशाली है और आपके अलावा और कोई उन्हें जो है परास्त नहीं कर सकता। तो आप तो बड़े कृपालु हैं और आप यहाँ पे वरह के रूप में आए हैं सिर्फ इसका अंत करने के लिए। और ये जो दानव है इसने बहुत सारे लोगों का अपराध किया है, विशेष रूप से देवताओं का, भक्तों का, ब्राह्मण का और गैया का। और ये बहुत पापी है और इसने मेरे से बहुत सारे वर प्राप्त किए हैं, और इस वर के शक्ति से वो पूरे पृथ्वी पे घूम रहा है और सबसे युद्ध करता फिरता है और सबको परेशान करता रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सुर और असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव। तो जो दानव होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनका पूजा करने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, क्या? उनको जो है इंद्र भोग मिल सके। मतलब वो सब इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। और ऐसे ही लोग जो है जब भक्तों के संग में आते हैं, यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों से मिलते हैं, तो शुद्ध भक्तों से भी मिलने के बाद उनका उद्देश्य एक ही होता है, हमें भक्ति नहीं करना, हमें इन शुद्ध भक्तों से आशीर्वाद मिले, जिस आशीर्वाद से जो है हम पूरी तरह से इंद्र भोग कर सकें, हमारा भौतिक इंद्र तृप्ति बढ़ता जाए, हमारा धन जो है वो बढ़ता जाए और हम जो है जीवन में मौज मस्ती कर सके। तो प्रभुपाद कई बार ऐसे लोगों को देख के बहुत चिढ़ते थे। तो कई जो ऐसे लोग थे जिनको भक्ति नहीं करनी है, उनको सिर्फ जो है साधुओं का आशीर्वाद लेना है। क्यों लेना है? जिससे वो इंद्र भोग कर सके। तो एक बार ऐसे दो सज्जन ट्रेन में चढ़ गए प्रभुपाद के साथ और बोलने लगे, प्रभुपाद आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और प्रभुपाद समझ गए इनका आशीर्वाद लेने का उद्देश्य क्या है, कि वो इंद्र भोग करना चाहते हैं, अपने भौतिक जीवन में समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जब अपने कंपार्टमेंट में बैठे तो उनके सामने ब्रह्मचारी थे। तो प्रभुपाद बोले, अगर मैं आशीर्वाद दूंगा तो आपका हालत इन साधुओं के जैसे हो जाएगा, बाल निकल जाएगा और जो है लाल कपड़ा धारण करके बैठना पड़ेगा आपको। आशीर्वाद दूं क्या? तो बोले, नहीं 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 प्रभुपाद जी, नहीं नहीं, हमें ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। दूसरे समय एक व्यक्ति, ऐसी भौतिकवादी व्यक्ति बोलने लगा, प्रभुपाद आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर से उसका उद्देश्य वही था कि भाई मेरे को भौतिक रूप से मेरा जो है समृद्धि बढ़े। प्रभुपाद ने कहा, भगवान भागवतम में कहते हैं कि जिसको मैं आशीर्वाद देता हूँ सबसे पहले उसका सब धन में ले लेता हूँ। यस्य हम अनुग्रहानि हर्ष्येत धनम से नहीं, मैं पूरी तरह से उसका धन हर लेता हूँ। फिर प्रभुपाद बोले, ऐसा आशीर्वाद दूं क्या तुमको? तो बोले, नहीं 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 प्रभुपाद। एक बार व्यक्ति था जो प्रभुपाद को जू में आके मिला और जू में आके बोलने लगा, प्रभुपाद मैं इतने सारे धंधे कर रहा हूँ, मेरे इतने सारे कंपनियां हैं और मैं बहुत विचलित हूँ, यहाँ तक कि मेरे को रात को नींद भी नहीं आता। प्रभुपाद को बोलने लगा। तो प्रभुपाद ने भी देखिए क्या जवाब दिया, थोड़ा सुन के सब चौंक जाएंगे।
प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, तुम सारी कंपनियां हमें दे दो, इस्कॉन के नाम पे कर दो और तुम आराम से सो जाओ, ठीक है ना। तो तुमको नींद नहीं आ रही है, तुम बहुत चिंता में हो क्योंकि ये सब इतनी कंपनियों का भार है तुम्हारे मन सर पे, तो ये सारे कंपनियां आप हमें डोनेट कर दो और जो है आप आराम से सो जाओ, फिर आपको फिर नींद के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोला अच्छा प्रभुपाद, मैं बाद में आपको आके मिलता हूँ। तो प्रभुपाद बोले अपना नंबर तो देते जाओ, और एक भक्त को बोले जाओ इनका नंबर ले लो। तो प्रभुपाद अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से ऐसे व्यवहार करते थे। तो यहाँ पे उदाहरण में बता रहे हैं ये 23-22वें श्लोक में कि शिव के भक्त निकले वृत्रासुर, जो वर मांगे और वर मांगने के बाद भगवान शिव को ही अंत करने वाले थे, उनके सर पे हाथ रखना चाहते थे, उनको भस्मीभूत करना चाहते थे। तो बोले ये है दानव लोग, देवतागण से वर लेते हैं और वर लेके उनके ही दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन भक्तों के लिए बताया गया है, अभी ये जरा स्टेटमेंट जरा बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। भक्तों के लिए बताया गया है, प्रोपा लिखते हैं दे आर, ये 23वां श्लोक के तात्पर्य में है, दे आर हैप्पी सिंपली एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भक्त किस में आनंद प्राप्त करता है? सिर्फ भगवान की सेवा करने में। देखिए कई लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, घंटों घंटों देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, मंदिर में जब श्रृंगार होता है फेस्टिवल के टाइम में 2-2 घंटा श्रृंगार करते हैं। हाँ? और श्रृंगार के बदले में वो कुछ चाहते नहीं है, क्या चाहते हैं कि उनको और सेवा मिले। तो राधानाथ महाराज ने सिखाया है कि हमें अपना जान देना चाहिए, हमें जो सबसे प्रिय चीज है वो देना चाहिए सेवा के लिए। हमको जो है कुछ भी तकलीफ हो फिर भी हमें सेवा करना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए, और इस सेवा के बदले में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या है वो? और सेवा। तो जीवन पर्यंत हमें सिर्फ सेवा करते रहना है। और यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि एक जो भक्त होता है वो किस में आनंद प्राप्त करता है? सिर्फ भगवान की सेवा करने में। और सेवा करते हुए उसके हृदय में कुछ उद्देश्य नहीं है कि मुझे कुछ मिले बदले में, नहीं, वो सिर्फ सेवा करके संतुष्ट रहता है। तो फिर यहाँ बता रहे हैं 24वें श्लोक में कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ही जो है राक्षस बहुत शक्तिशाली है, आप उसके साथ खेलिए मत, जो है आप इसका तुरंत अंत कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे जादू टोने में भी उसमें उसमें उसको बहुत ज्ञान है, और ये कभी भी ये सब चीजों को जो है अपना शक्ति को पूरी तरह से दिखा सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब एक सर्प मरता है तो कोई दुखी नहीं होता, सब लोग खुश होते हैं। और यहाँ तक कि गांव में 24वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद, गांव में जो लड़के होते हैं वो पूंछ से पकड़ते हैं सर्प को और काफी समय खेलते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि ये जो दानव है वो सर्प के समान है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो जैसे लड़के सर्प के साथ खेल के मार देते हैं, तो वैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप खेलिए मत, तुरंत इसको मार दीजिए। हाँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं सारे देवताओं गण का और ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि तुरंत इसको मार दें तो हम सबका कल्याण होगा। और बोलते हैं अभी जो है संध्या का समय हो रहा है, इस संध्या के समय में ये जो राक्षसी लोग हैं इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और यहाँ पे उनको मारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बोलते हैं कि सबसे अंधकार का समय अभी आ रहा है, ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं, तो आप जो है तुरंत इसको मार दीजिए और जो है देवताओं को प्रसन्न करिए। विशेष रूप से अभी एक समय आ रहा है जिसे बोलते हैं अभिजीत। अभिजीत शब्द का मतलब है ये एक शुभ समय है। हाँ, और ये शुभ समय निकल जाए उससे पहले आप इस दानव को मार दीजिए। हाँ, और पूरी दुनिया में शांति आप ला सकते हैं। तो ऐसे करके जो है इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ये जो है 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी जो है हम 19वें अध्याय में जो है प्रवेश कर रहे हैं। 19वें अध्याय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के शब्दों को सुन के वो समझ गए कि भाई इसका अंत तुरंत करना चाहिए, भगवान चाहते थे। तो उस श्लोक में, पहले श्लोक में एक शब्द आता है कि
निर्वैलिका, निर्वैलिका शब्द का मतलब है कि ये जो है पापी है हिरण्यकशिपु, इसने बहुत सारे पाप किए हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देवता जब प्रार्थना करते हैं, द प्रेयर ऑफ द डेमीगॉड्स और डिवोटीज लॉर्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल पर्पस। तो जब देवतागण प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है कि जो है ये दानव जो हैं उनके जितने भी उन्होंने पाप किए हैं, इसलिए उनका अंत हो जाए, जिससे सबको मुक्ति मिल सके। तो कई दानव जो होते हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने का उद्देश्य क्या है? इंद्र भोग कर सके। तो प्रभुपाद उदाहरण में बताते हैं तात्पर्य में कि बंगाल में कई डकैत लोग हैं जो काली की पूजा करते हैं, और काली की पूजा करने का उद्देश्य क्या है कि वो जो है लूटमार कर सके और चोरी डकैत कर सके। तो ये होते हैं दानव प्रवृत्ति के लोग, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। तो यहाँ पे बताते हैं हिरण्याक्ष ने भगवान के जो गदा को है वो गिरा दिया युद्ध करते समय। तो दोनों जन अपनी अपनी गदा से युद्ध कर रहे थे, और बताया जाता है कि भगवान की गदा हाथ से निकल गई और गिर गई। तो जैसे ही वो गिर गई तो बताया जाता है सब लोग चौंक गए, विशेष रूप से सारे देवतागण। और हिरण्याक्ष के पास मौका था भगवान को आक्रमण करने का, लेकिन फिर भी उसने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा भगवान विष्णु के पास, भगवान वराह के पास गदा नहीं है। तो उन्होंने जो है भगवान को कहा कि अभी आप अपना गदा उठाइए, जिससे भगवान और क्रोधित हो गए। तो बताया जाता है कि भगवान के जैसी गदा गिर गया तो उसके बाद भगवान ने सीधा अपना सुदर्शन चक्र जो है उत्तेजित कर लिया। तो सुदर्शन चक्र जैसी वो लेकर आए तो उससे जो है पूरा और सब जगह प्रकाश आ गया। तो यहाँ वर्णन किया गया है, सारे देवतागण जो है प्रार्थना करने लगे कि आप पे आप विजय हो और ये जो दानव है उसका तुरंत अंत हो जाए, और बोल प्रार्थना करने लगे आप तुरंत इसको मार दीजिए। अभी जब भगवान युद्ध करने लगे तो भगवान ने उनका गदा जो है वो गिरा दिया। तो ऐसे करके युद्ध कर रहे थे, और दोनों जो है युद्ध करते समय जो है कई कई तरह से चीजें बोल रहे थे। तो उसमें हिरण्याक्ष जो है चिल्लाते हुए बोला अभी आप मारे जाओगे, और ऐसे जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी गदा से फिर आक्रमण किया। तो अभी जब इसका गदा गिर गया तो भगवान ने वैसे ही उसको बोला जाओ अपना गदा उठाओ, हाँ, क्योंकि तुम बहुत युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो, इसलिए अभी आओ आप अपना गदा उठा के युद्ध करो। तो भगवान जो है उसके साथ युद्ध कर रहे थे, तो मानो ऐसा वर्णन किया गया है कि गरुड़ जो है कैसे एक सर्प के साथ खेलता है। तो सर्प जो है गरुड़ का कभी नुकसान नहीं कर सकता, अर्थात गरुड़ तो सर्प को खा जाता है। तो वैसे ही भगवान वरादेव गरुड़ के समान थे और एक सर्प के समान था। तो गरुड़ जब सर्प के साथ खेलता है या उसको मारने वाला होता है तो उससे पहले कभी कभी उसको छोड़ता है। तो छोड़ता है तो सर्प को क्या लगता है अरे मैं बच गया, लेकिन गरुड़ जो है खेलते खेलते उसको छोड़ते हैं लेकिन फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो भगवान भी उसके साथ खेल रहे थे ऐसा। तो हिरण्याक्ष को बहुत अपमान लगा जब उसको उनका जो गदा है वो उठाने के लिए बोला। तो उसने बताया जाता है गदा उठाया नहीं, उसके जगह पे उसने एक त्रिशूल जो है अपने हाथ में लिया, और त्रिशूल बहुत शक्तिशाली था। बताया जाता है कि वो जैसे एक ब्राह्मण का तपस्या, 13वें श्लोक में ये वर्णन आता है कि ब्राह्मण जब तपस्या करता है तो कितना शक्तिशाली हो जाता है, वैसे ही उसका त्रिशूल इतना शक्तिशाली था। और उन्होंने पूरी शक्ति से जो है वो प्रहार किया भगवान पे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और सुदर्शन चक्र से जो है उनका जो त्रिशूल है उसको काट दिया, विध्वंस कर दिया। तो अभी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने सुदर्शन से उनका त्रिशूल को काट दिया, तो उदाहरण दिया जाता है जैसे इंद्र ने गरुड़ जी का एक पंख जो है काट दिया था। ये 14वें श्लोक में बताया गया है। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये पूरे कहानी बताते हैं कि कैसे इंद्र ने जो है गरुड़ जी का पंख कैसे काटा, क्यों काटा।
तो ये उदाहरण जो दिया गया है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बोलते हैं गरुड़ जी जो है वो भगवान के वाहन चालक है, ये हमें मालूम है। उन्होंने जबरदस्ती जो है देवताओं से अमृत ले लिया, क्योंकि वो अपनी माता विनीता जो उनकी माँ है उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे, और उनकी सौतेली माँ कद्रू उनके हाथों से उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो अमृत चुरा लिया देवताओं से। तो जैसे ही इंद्र को ये मालूम चला तो उन्होंने अपना वज्र जो है गरुड़ जी के ऊपर प्रहार किया। तो गरुड़ जी इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने देखा जब वज्र आ रहा है तो उन्होंने वज्र को सम्मान देते हुए उन्होंने अपना पंख एक गिरा दिया, और उन्होंने चाहा कि वज्र का जो प्रहार है वो खाली न जाए, और उन्होंने ये प्रहार अपने पंख पे स्वीकार किया और अपना पंख गिरा दिया, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं वास्तविक रूप में गरुड़ जी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो भगवान के वाहन चालक हैं। तो जैसे भगवान जो है उनका नाम है अजीत, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, तो वैसे गरुड़ को भी कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन गरुड़ क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के वाहन चालक हैं, तो उन्होंने नम्रता पूर्वक अपना पंख गिरा दिया इंद्र को सम्मान देने के लिए, उनके वज्र को सम्मान देने के लिए। तो यहाँ पे अभी बताया गया है कि ये जो है वो उनके जब गदा गिर गए, उनका सब ये जो त्रिशूल था वो नष्ट हो गया, तो वो और क्रोधित हो गए, और वो पूरी तरह से जो है तेज गति से आए, और उन्होंने भगवान के छाती पे जो है अपने हाथ से आक्रमण करना चालू किया और मारना चालू किया। तो बोलते हैं जैसे कोई हाथी को फूलों की माला से जोर से मारे तो हाथी को कुछ लगता है? बिल्कुल नहीं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान इतने शक्तिशाली हैं, उनको जो है हिरण्याक्ष से जो वार किया उसका बिल्कुल उनको नहीं लगा। तो यहाँ पे 15वें श्लोक में एक जगह वर्णन किया गया है कि भगवान के छाती पे जब आक्रमण किया तो भगवान के छाती पे शिवत्स का निशान है। तो प्रभुपाद बताते हैं शिवत्स क्या है वास्तविक रूप में। शिवत्स बोले तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक सफेद बालों का एक छोटा सा जो है एक ये है, क्या बोलते हैं, उनके छाती पे सफेद बाल उगते हैं भगवान के, तो उसको शिवत्स बोलते हैं। तो बोलते हैं भगवान के वैकुंठ में सब लोगों को चतुर्भुज रूप मिलता है, सब लोग विष्णु भगवान के समान दिखते हैं, लेकिन उनके छाती पे शिवत्स का निशान नहीं होता, जो सफेद बालों का निशान है, ये बताते हैं। तो उससे मालूम चलता है साक्षात विष्णु कौन है, और बाकी के विष्णु दूत जो भगवान के भक्त हैं वो कौन है। तो जब सारूप्य सालोक्य सामीप्य सायुज्य, तो ये जब मुक्ति मिलती है तो सारूप्य मुक्ति में जो है जीव को भगवान विष्णु के जैसा रूप मिलता है, तो वो विष्णु के समान दिखते हैं, पर ये शिवत्स का निशान नहीं होता, ये बताते हैं। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं तात्पर्य में कि एक पिता और एक छोटे बच्चे जब युद्ध करते हैं तो पिता कभी कभी प्रेम पूर्वक बेटे को बोलते हैं चलो युद्ध करते हैं, और बेटा छोटा सा जब पिताजी को मारता है तो वो उनको बहुत प्रसन्नता देता है। तो वैसे ही भगवान को आनंद आ रहा था इससे युद्ध करने में। तो बोलते हैं जैसे वो युद्ध कर रहा था भगवान को मानो ऐसा लग रहा था कि कोई भक्त फूलों का अर्पण कर रहा है, तो ऐसे बताते हैं। तो मानो उस समय ऐसा व्यतीत हो रहा था, ये 17वें श्लोक में बताया गया है कि पूरा का पूरा सृष्टि का संहार होने वाला है। देखिए पूरा सृष्टि का विनाश होगा ऐसा लग रहा था, ये इतना भयंकर युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में। तो भगवान, प्रभुपाद लिखते हैं 17वें श्लोक में, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि सिर्फ अपने एक उंगली की शक्ति से जो है पूरे सृष्टि में विनाश ला सकते हैं, और उसको देख के सारे लोग भयभीत हो रहे थे। फिर वर्णन आता है कि बहुत तरह से जो है तूफान उधर आने लगे, पत्थर गिरने लगे, और कोई एक मशीन गन जैसा होता है वैसे जो है पत्थरें गिरने लगी जोर जोर से। हाँ? तो ऐसा पूरा अभी ये जो मायावी शक्ति है उसने हिरण्याक्ष ने वो शुरुआत कर दिया, और उसके कारण जो है आसमान में से जो है, एक तो आसमान में से जो है बारिश की जगह जो है बाल, खून, जो है हड्डियां, और
अलग अलग चीजें गिरने लगी। यहाँ तक कि बताया जाता है कई पहाड़ बनाए और पहाड़ आसमान के रूप में प्रकट हुए और उसमें से सारे अस्त्र शस्त्र आ रहे थे। कई राक्षसियां आ गई अस्त्र शस्त्र लेके, और वो जो है उनके बाल खुले थे, उनके हाथ में त्रिशूल थे ये राक्षसियों के हाथ में, और वो सब वरदेव के ऊपर आक्रमण करने लगी और सब चिल्लाने लगे और जोर जोर से ध्वनि उधर जो है आवाज सुनने लगे। तब भगवान ने सिर्फ अपना सुदर्शन चक्र जो है उसको भेजा, और इस सुदर्शन चक्र ने पूरे बादल, पूरे राक्षसियां, इतने अस्त्र शस्त्र और जो पहाड़ है सबको एक समय में एक ही साथ नष्ट कर दिया। तो बताया जाता है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो दानव होते हैं उनके पास कभी अलग अलग शक्तियां होती हैं, जादू टोना होता है वगैरह वगैरह, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र के सामने जो है ये सब कुछ विफल है, क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र में बहुत शक्ति है। और बोलते हैं भागवत में हमने एक और कहानी देखी है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कैसे दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज दोनों के बीच में जो है मुठभेद हो जाता है, और दुर्वास मुनि कैसे एक शक्तिशाली जो है दानव को प्रकट करते हैं, और भगवान विष्णु सुदर्शन भेजते हैं और उस दानव का अंत करते हैं, और फिर वो सुदर्शन दुर्वास मुनि के पीछे पड़ जाता है। तो ये बतलाते हैं कि कैसे भले ही दानव हो या दूसरे योगी हो उनके पास बहुत सारी शक्ति हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की अवश्य सुदर्शन चक्र से जो है रक्षा करते हैं। तो भगवान का एक नाम है त्रिपात, अर्थात 3 तरह के यज्ञ का आनंद भोग सकते हैं। और यहाँ बताते हैं प्रभुपाद कि जो भी जीव है इस सृष्टि में, भले ही वो योगी है, भले ही वो भक्त है, भले ही वो ज्ञानी है, भले ही वो कर्मी है, उन सबको जब तक ये समझ नहीं आएगा कि वासुदेवम सर्वमिति, कि कृष्ण भगवान हमारे जीवन के स्तोत्र हैं, तब तक उनका जीवन पूरी तरह से सार्थक नहीं होगा। तो अभी बताया जाता है कि उसी समय माता दीति जो है उनके हृदय में एकदम से कंपन चालू हो गया, और उनको याद आने लगा कि उनके पति ने ऐसा बोला था कि मेरे पुत्र की मृत्यु होगी भगवान के हाथों से, और उनके जो शरीर में से दूध आने की जगह जो है खून आने लगा, और वो समझ गए कि ये अंतिम समय आ गया है। अभी हिरण्याक्ष जो है युद्ध करते हुए वो वरा भगवान को अपने हाथों में पकड़ के पूरी तरह से दबा के उनका अंत करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दबाने की कोशिश किया उसने, तो भगवान जो है उसके हाथों से बाहर निकल के दूसरी जगह प्रकट हो गए, उधर से अदृश्य हो गए, दूसरी जगह जो है प्रकट हुए। तो उसको देख के पूरा भ्रमित हो गया, और फिर काफी समय युद्ध करते हुए अभी भगवान ने बोला इसका अंत करना चाहिए, और उनके जो कान हैं उसके नीचे उन्होंने एक जोर से जो है अपने उन्होंने वार दिया अपने जो है हाथों से, ऐसा करके बताते हैं। उसी वक्त बताया जाता है हिरण्याक्ष जो है उसके आंखों में से जो है पूरी प्रकाश निकल गई, हाँ, और पूरी तरह से हाथ पैर फैलाते वो गिर गए, जैसे मानो एक पेड़ जड़ से उखड़ जाता है तो कैसे अंत होता है, तो एक वार से ही ये जो अंतिम वार है उससे जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया भगवान वर ने हिरण्याक्ष को। बोलो भगवान वरदेव की जय। तो भगवान का नाम केशव बताया गया है इन तात्पर्यों में। तो केशव का मतलब है, प्रभुपाद लिखते हैं, जिन्होंने केशी राक्षस को मारा था। तो ये केशी राक्षस हमें लगता होगा कि कृष्ण लीला के हैं, तो वो कृष्ण लीला के नहीं है। ये केशी जो है सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तब एक दानव हुए थे केशी, ये दूसरे केशी हैं, तो उसका अंत करने के कारण भगवान का नाम केशव पड़ा है। तो भगवान जो है कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 24वें श्लोक के कि भगवान जो है, अभी वरा का रूप हमने देखा, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में जो है विश्व रूप धारण किया था। तो भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वरा का, विश्व रूप का, या एक छोटे से विग्रह बन के एक भक्त के साथ छोटे से बक्से में भी रह सकते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं। तो देखिए ये भगवान की कृपा है। तो जैसे हमने भगवान को वरा रूप में देखा है, जैसे हमने भगवान को विश्व रूप का जो वर्णन किया है प्रभुपाद, उसमें उसका हमने सुना है, श्रवण किया है, तो वैसे ही बोलते हैं भगवान इतने कृपालु हैं
कि छोटे से डीटी के फॉर्म में, छोटे से विग्रह के रूप में एक भक्त के छोटे से बक्से में भी आ सकते हैं। और पोपा दिखते हैं कि कई भक्त होते हैं जो अपने भगवान को जो है अपने बक्से में रखते हैं, छोटे से बॉक्स में रखते हैं, और जहां जहां जाते हैं रोज उनकी सेवा करते हैं। तो हमारा सौभाग्य था, हम कई समय जयदत्त महाराज की सेवा में थे। तो जयदत्त महाराज के पास जो है गोवर्धन के 3 शिला हैं। तो एक शिला ऐसा लंबा वाला है जो गोवर्धन के समान है, और 2 शिला हैं छोटे छोटे से। तो वो 2 शिला, 2 पत्थर हैं, एक थोड़ा काले रंग का है और एक थोड़ा गोरे रंग का है। तो दोनों शिला कृष्णा और बलराम का प्रतीक हैं। जो काले वाले हैं वो कृष्णा है, और जो थोड़े से इतने काले नहीं हैं तो वो बलराम जी जैसे हैं, वो बलराम जी जैसे हैं। तो रोज जयत महाराज जो हैं सुबह उठते हैं, 16 माला करते हैं, और ठीक 6-7 बजे के समय में वो ये 2 विग्रह को, और जो नीचे का गोवर्धन है, तो उनका कहना है कृष्ण बलराम की सेवा हो रही है गिरिराज के ऊपर, तो जल से अभिषेक करते हैं। और वो इतना ध्यान रखते हैं कि कितनी बार मैंने उनको जल दिया तो थोड़ा भी ठंडा था तो बोलते फिर से गर्म करके लेकर आओ, और गर्म हुआ तो बोले ज्यादा गर्म है, इसको थोड़ा जो है ठंडा करो, तो ठंडा पानी मिलाओ। तो ऐसे बहुत ध्यान रखते थे वो कि कैसे जो है भगवान की सेवा में ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और पूरा अभिषेक करके उनको साफ करके जो है फिर गोपी चंदन से उनको तिलक विलक लगाते थे। और उसके बाद जो है उनकी आरती करते थे, अगरबत्ती से जो है आरती करते थे, और फल चढ़ाते थे और फूल चढ़ाते थे भगवान को। और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए एक गीता का पूरा अध्याय पाठ करेंगे, और फिर जो है से संस्कृत श्लोक में, और उसके बाद जो है प्रणाम करके फिर भगवान को वापस से उसी बक्से में रख के बंद करके रखवा देंगे अगले दिन तक के लिए। हाँ, कहीं किसी का ऑल्टर होगा तो फिर वहां पे भगवान का दर्शन सब लोग प्राप्त कर सकें कृष्ण बलराम का, तो इसके लिए वहां रखते थे। नहीं तो वापस से बक्से में रख के बंद करके रख देते थे। या किसी कमरे में है तो कमरे में पूरा दिन भर उनका दर्शन होता रहे इसलिए खुला रखते थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि भक्तगण क्या करते हैं, विग्रह को जो है एक छोटे से बक्से में भी रख के अपने साथ लेके घूमते हैं। तो भगवान का एक और नाम है अक्षज, इसका मतलब है अधोक्षज। तो अक्षज का मतलब है कि हमारी इंद्रियों से हम उन्हें नापना, उसे अक्षज बोलते हैं। और अधोक्षज का मतलब है कि हम भगवान को अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते, सिर्फ शुद्ध भक्ति से समझ सकते हैं। और यहाँ पे अभी जैसे हमने सुना कि कैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ है, तो अभी ब्रह्मा जी जो है वो कई स्तुति करते हैं। तो वो क्या स्तुति करते हैं और ये कथा सुनने का क्या हमें फल मिलता है, ये सब हम श्रवण करेंगे कल। तो अभी हम जो है राधानाथ महाराज भारत पहुंच चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ 5 मिनट आखिरी समय में हम वो चर्चा कर लेते हैं। तो हमने सुना कल कि कैसे जो है बहुत तकलीफ लेके महाराज जो है वो सरदार जी जो है उनको एंट्री देते हैं। तो महाराज जैसे ही पंजाब में प्रवेश किए तो महाराज बोलते हैं कि मुझे इतना सुंदर लग रहा था भारतवर्ष, और मैं मनी मन में बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों? कि मैं कम से कम जो है भारत में पहुंच तो गया, इतना समय से इतना मेहनत कर कर जो मैं मुश्किलों से आया हूँ यहाँ पे। तो महाराज बोल रहे हैं हृदय में मैं एक एक पत्ते को, एक एक पेड़ को गले लगा रहा था। मुझे एक एक तारे और आसमान इतने मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, और एक एक जो पौधे हैं मैं सबको आलिंगन करना चाहता था। तो फिर महाराज बोलते हैं कि भगवान की कृपा है इसलिए मैं भारत पहुंच चुका हूँ, नहीं तो इतना भयंकर था मेरे लिए, जो है इतना भयंकर था ये रास्ता, अफगानिस्तान से जाना, काबुल में जाना, और इतने सारे लोगों से मिलना जो इतने खतरनाक थे, जो मारना चाहते थे। तो भगवान की असीम कृपा है इसलिए मैं भारत पहुंच पहुंच पाया हूँ करके महाराज बोलते हैं। तो महाराज बोलते हैं वहाँ फिरोजपुर में जो है महाराज को एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बहुत जो है मुस्कुराते हुए महाराज को लिफ्ट दिया, और वहां से महाराज को लेके गए। और यहाँ तक कि उन्होंने एक टिकट भी दिलाया ट्रेन में, जो है वो दिल्ली जा सके फिरोजपुर से। तो महाराज बोलते हैं अभी तक मैंने कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया था, या तो मैं जो है ट्रक में जाता था या तो बसों में जाता था,
और एक बार मैं ऊंट पे भी सवार कर चुका था। नहीं तो कई बार ये जो पुराने वाले बोट होते थे, बोट से मैं जो है ट्रैवल करता था। मैं रेलवे में कभी नहीं गया था। तो महाराज बोलते हैं जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो वहां पे मैंने ऐसे सब चीजें देखी जो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। तो विशेष रूप से बोलते हैं उधर का जो कई 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 खाने के पदार्थ थे, तो उसके लिए बोलते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है एक पीले रंग के जो ऐसा कुछ गाढ़ा सा चीज था, उसमें एक एक चीज जो है सब्जियों को डाल डाल के तल रहा था। फिर बताते दूसरी जगह मैंने देखा कि एक पतला सा कुछ तो था, वो जैसे ही गर्म तेल में डालते थे वो एक गुब्बारे के जैसे फूकते जा रहा था। वो पूरी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और बताते हैं कि वहां पे लकड़ियों पे कई व्यक्ति जो है मूंगफली भून रहे थे और उसकी खुशबू आ रही थी। तो और कई लोग जो हैं अपने सर पे भारी सामान उठा रहे थे लाल कपड़े में, जिसे हम लोग जो है कुली बोलते हैं। और महाराज बोलते हैं उनके सर पे सिर्फ एक पतला सा कपड़ा था और उस कपड़े के बल पे अपने सर पे इतना सामान उठा रहे थे। अभी महाराज बोलते हैं मैंने कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया था अपने जीवन में, और जैसे ही ट्रेन आया तो ट्रेन आते ही कई कई बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ जो है कई सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ पीपल बस ट्रेन के साथ दौड़ने लग गए। और जो मेरा मेरा मित्र था, मित्र मतलब जिसने मुझे टिकट दिलाया था, तो वो भी भागने लगा और उसने मुझे भी बोला भागो तुम मेरे साथ। और जैसे ही थोड़ा धीमे हुआ तो वो सीधा उसकी खिड़की से घुस गया अंदर। तो महाराज ने कभी ऐसा नहीं किया था और महाराज को उसके बारे में अनुभव भी नहीं था और बहुत खतरनाक भी लग रहा था। फिर महाराज बोलते हैं कैसे वैसे मैंने भी भागा और मैंने जो है कुदी लेके एक खिड़की में घुस गया, लेकिन मेरा पकड़ छूट रहा था और मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने नीचे देखे बड़े बड़े पहिए घूम रहे थे। और कैसे वैसे करके जो है मैं अंदर गया और जान बची मेरी। और कुछ ही सेकंड में बताया जाए तो दो लोग और उस खिड़की से घुस गए और कुछ ही समय में पूरा का पूरा जो है ट्रेन लोगों से भर गया। ट्रेन रुके उससे पहले बताया जाता है ट्रेन पूरी तरह से ऐसा भर गया, एक कंपार्टमेंट के अंदर जो है 200 लोग भर गए, जबकि उसमें जो है सिर्फ 60 लोग बैठने की क्षमता थी। तो बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टर आने का सवाल ही नहीं आता है, टिकट कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई घुस ही नहीं सकता इस ट्रेन में, ऐसा ट्रेन भर गया था। हम लोग की भाषा में विरार फास्ट में कैसे खड़े रहते हैं मालूम है ना? तो ये उस तरीके का था। तो यहाँ बोलते हैं कि महाराज बताया कि बाद में मुझे समझ में आया कि ये थर्ड क्लास जो है कंपार्टमेंट था, और जो लोग के पास पैसा नहीं होता था तो बिना पैसे के वो लोग जो है ऐसे ट्रैवल करते थे, लेकिन उनको एक दाम चुकाना पड़ता था, वो था ये तपस्या का, ऐसे घुसना और ऐसे बैठना। तो उसमें बताते हैं लोग सब जगह बैठे हुए थे और इस ट्रेन के ऊपरी भाग में जो है लोहे के बार थे जहां पे सामान रखना था, लेकिन सामान नहीं रखे थे वहां पे भी कई डजन लोग चढ़ के बैठे हुए थे। तो महाराज ने देखा 3 फीट का जगह खाली है, तो महाराज भी चढ़ गए और महाराज भी वहां जाके बैठ गए ऊपर से। तो महाराज ऊपर से जब ऐसे भरे हुए लोगों को देख रहे थे तो महाराज को लग रहा था मेरे को लग्जरी का सीट मिला है, मैं ऊपर बैठा हूं और मैं नीचे पूरी जनता को देख रहा हूं कैसे भरे हुए हैं करके। फिर महाराज ओल्ड दिल्ली में उतरे। जैसे न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली है, तो ये 1970 की बात है। ओल्ड दिल्ली में उतरे ट्रेन से, तो महाराज को मालूम नहीं था कहाँ जाना है। महाराज ऐसे ही निकल गए तो वहां पे उनको आवाज आई मॉन्क मॉन्क। तो महाराज बोले अरे मेरे को यहाँ कौन जानता है। तो कई जो है फ्रेंच के दोस्त मिले थे उनको स्विट्जरलैंड में, और उनके साथ उन्होंने काफी किताबें पढ़ी थी साथ में। महाराज लिखते हैं द टिबेटन बुक ऑफ डेड और ऐसे सब किताबें पढ़ी थी। तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने बोला अरे अरे तुम यहाँ पे आओ आओ हमारे साथ रहो। तो महाराज को अपने न्यू क्राउन होटल में लेके गए और महाराज ने वहां स्नान वान किया और उन्होंने उनको भोजन कराया। और महाराज जो है सोए वहां पे। सोते समय जैसे ही महाराज की नींद लगी तो महाराज बताते हैं कि एक जो एक बंदर है उसका पूंछ मेरे चेहरे पे लग रहा था। तो महाराज को मालूम नहीं चला, महाराज की आंख खुली तो देखा एक बंदर बैठा हुआ था उनके पास में। तो बताया जाता है दिल्ली में कई सैकड़ों कितने डजन बंदर घूमते रहते हैं खाने के खोज में।
और सबके घरों में भी प्रवेश करते हैं वो। तो अभी महाराज बताते हैं कि ये दोनों नेपाल के लिए निकल गए और मैं वापस से जो है अपने आध्यात्मिक जो है खोज के लिए आगे बढ़ गया। तो अभी मेरा उम्र 20 साल का हो रहा था और मैं चांदनी चौक में पहुंचा, और चांदनी चौक पे पहुंचकर वहां पे जो है मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो क्यों अच्छा लगा? और वहां पे एक व्यक्ति महाराज को भांग पिला देता है। तो क्या होता है वो सब चर्चा करेंगे कल हम लोग 4 बजे की कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।